Hello everyone, this is an informative video for those who are flying for the first time. I hope this will help you travel hassle free. So let's start. First, when you reach the airport, you have to show your identity card along with your tickets. It is mandatory for all the passenger, otherwise you are not allowed to go inside the airport. फ्लाइट बोर्ड करने से पहले आपको रिसेप्शन में यानी टिकट काउंटर में जाना होता है, अपना लगेज स्कैन कराना होता है और वहाँ से बोर्डिंग पास लेना होता है। फिर आपको एक गेट नंबर दिया जाता है जो कि बोर्डिंग पास में लिखा होता है। उसको फॉलो करते हुए आपको फिर सिक्योरिटी चेक इन के लिए जाना होता है। इस प्रोसेस से सभी को गुजरना होता है, सो इट्स नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। सो बेसिकली देयर आर 4 स्टेजेस यू हैव टू गो थ्रू बिफोर डिपार्चर। जब सिक्योरिटी चेक इन हो जाती है उसके बाद आप अपने गेट पे जाके डिपार्चर के लिए वेट कर सकते हैं, अनाउंसमेंट का वेट करते हैं। जब तक कि फ़्लाइट ऑन बोर्ड नहीं होती है तब तक आपको अलाउड नहीं किया जाता है। हमने अपना बोर्डिंग पास भी ले लिया और अपना लगेज स्कैन भी करा दिया। फिर हम अपने गेट के पास जाते हैं, वेट करते हैं। वहाँ पे वेटिंग के लिए आपकी चेयर्स लगी होती हैं तो आप वहाँ वेट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को ये बता दूँ कि जितना बड़ा एयरपोर्ट होता है उतने टाइम कंज्यूम होता है। तो सबसे पहली बात है आपको टाइम मैनेज करना कि जब आपको चेक इन करना है तो उसके 2 घंटे पहले आप जाएँ ताकि आप सिक्योरिटी चेक इन बोर्डिंग करना टाइम पे कर सकें और आपकी फ़्लाइट मिस ना हो। और एक बात का ख्याल रखें कि कुछ प्रतिबंधित चीज़ें हैं जो कि आप एरोप्लेन के केबिन में नहीं ले जा सकते, जैसे कि शार्प इनफ्लेमेबल आइटम्स, कोई भी हथियार आप नहीं लेके जा सकते। जब आप अपनी टिकट बुक करते हैं तो याद रखिएगा वहाँ पे एक नोट लिखा होता है कि इतने वेट तक आप लगेज लेके जा सकते हैं अपने केबिन में और कार्गो में। अगर उसके ऊपर वेट ज़्यादा होता है तो आपको इंस्टेंट पे करना होता है। कुछ एयरलाइंस में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फूड बेवरेजेस दिए जाते हैं और कुछ जगह पे पेड सर्विसेज होती हैं जो कि आपको ऑन एयर पे करना होता है। कुछ बुकिंग एजेंट्स आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कि आप अपना मन पसंदीदा फूड या बेवरेज चूज़ कर सकें। फ्लाइट जब टेक ऑफ करता है तो ये 35,000 फीट की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है जहां एयर प्रेशर कम हो जाता है। इसके बाद आपके कान बंद हो सकते हैं, दर्द भी हो सकता है। ये कुछ समय के लिए होता है तो इसके लिए आप च्युइंगम चबा सकते हैं या पानी पी सकते हैं, इससे आपके कान खुल जाएंगे। जब फ्लाइट लैंड होता है तो आपको केबिन क्रू अनाउंस करते हैं कि आपका बैगेज किस बेल्ट में आएगा और ये आप देख सकते हो, इसे बैगेज बेल्ट कहा जाता है। फ्लाइट लैंड होने के 10 से 15 मिनट के बाद बैगेज बेल्ट में आपका बैगेज लोड कर दिया जाता है। बैग में एक स्लिप लगी होती है जिसमें आपका नाम और फ्लाइट का नंबर होता है, तो आप इजीली उसे देख सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक जैसे दिखने वाले बैग एक्सचेंज हो सकते हैं। इस बार हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। वहाँ पर बैगेज ट्रॉली होती है तो बैगेज को रिसीव करके आप उसमें रख सकते हैं और यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो एयरपोर्ट के अंदर ही आपके गेट्स अलग हो सकते हैं, आपको एग्जिट गेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ याद रखनी है आपको, जहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं, जैसे कि एक बड़ी सिटी है लाइक दिल्ली, वहाँ पे 3 टर्मिनल्स हैं। तो अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स किसी और टर्मिनल से है तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप समय से पहले वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि टर्मिनल 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे बने हुए हैं। अगर कोई एयरपोर्ट आपके लिए न्यू है तो आप वहाँ के साइन बोर्ड को फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और भी कुछ पॉइंट्स हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है बस मैं उतना ही बता पाऊँगी, इसके अंदर का मुझे ज़्यादा नहीं पता है। सो इट्स अप टू यू, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जो इम्पोर्टेंट हो। ऑलवेज़ रिमेंबर कि फ़्लाइट में फ़्लाई करना कोई लग्जरी नहीं है बल्कि एक माध्यम है, एक कम समय का साधन है जो आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है। कभी कभी फ़्लाइट में फ़्लाई करना अफोर्डेबल हो जाता है और कभी इसके प्राइसेस हाई भी हो सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आपका बजट कितना है। अंत में इतना ही कहूँगी दोस्तों कि बनाने वाले ने भी क्या चीज़ बनाई है, हम कम समय पे अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। थैंक यू राइट ब्रदर्स फॉर मेकिंग दिस इनक्रेडिबल इन्वेंशन। और मैं पायलट्स और कैबिन क्रूज़ को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो सुरक्षित तरीके से हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाते हैं। तो आप सब कब ले रहे हैं अपनी पहली फ़्लाइट, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।